लद्दाख, द लैंड ऑफ हाई पासेस। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी हमारे हितेश भाई थोड़ा गिर गए थे। नहीं, गाड़ी से टेक दिया आप। वाई आर यू सैड मैन? तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। हम लोग रेडी हो गए थे 6 बजे से, लेकिन ये भाई साहब एक अंकल है पंजाब हरियाणा से आए हैं, उनकी गाड़ी लगने के कारण हम लोगों को अभी हो चुके हैं 7:30 1.5 घंटा उनका इंतज़ार करना पड़ा कि कब उठ के आएंगे और गाड़ी बाहर निकालेंगे। अब हम अपनी अपनी गाड़ियाँ निकाल करके हम लोग निकल रहे हैं नुब्रा के लिए। नुब्रा से जाएंगे हम तुरतुक थांग। भाई साहब हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और हमारे गुड्डू भैया को दे देते हैं। और अभी हमारी गाड़ियाँ लोड हो चुकी है पूरी। मैं जितना सामान कम करने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही मेरे गाड़ी पे सामान बढ़ता जा रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब देखते हैं। और अभी हम पहले करेंगे खारदुंगला, उसके बाद में जाएंगे नुब्रा, नुब्रा से जाएंगे तुरतुक। और वो देखो प्लेन उड़ रहा है इंडियन आर्मी का। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं। मैप लगा लिया है मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं अभी। मैं आगे जा कर के ग्लव्स पहनूंगा। अभी हमारे हितेश भाई थोड़ा गिर गए थे, पता नहीं कैसे क्या। यहाँ पे थोड़ा सा डीप पोर्शन है, यहाँ से आराम से निकालना है। आई होप सो कि हितेश भाई को लगा ना हो, हम जा कर के पूछ लेते। ठीक है हितेश भाई, अभी सब लगा तो नहीं ना? अरे नहीं, गाड़ी से टेक दिया, पैर में गिर रहा था ना पुराना। क्या अच्छा 1.5 फीट के 1 फीट की गैप थी वो। हाँ, हाइट का फ़र्क पड़ गया, उतारने में गलती हो गई। हाँ, अभी चलो हम लोग भी निकलते हैं। थोड़ा कंजेस्टेड रास्ता है, आराम से। जब से हम लोगों ने श्रीनगर में एंट्री ली है, यानी ठंडे इलाके में, उसके बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मेरे हाथों में पसीना आ रहा है। देख कर के अच्छा लग रहा है। मैं बहुत मिस कर रहा था अपने पसीने को, क्योंकि यहाँ पे बॉडी इतनी ड्राई होती है कि हद से ज़्यादा। जिन को भी पेट्रोल भराना है पेट्रोल भरवा सकते हैं। मैं तो इंडियन ऑयल का देखूँगा, क्योंकि मेरे पास कार्ड है इंडियन या भारत, दो में से एक। ये हमारे अशोक भाई, पेट्रोल है? मैं तो इंडियन में देखूँगा भाई, इंडियन या भारत, क्योंकि मेरे पास कार्ड ही उसी का है और कैश वाला काम है नहीं अपने पास। ओके, डन 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 डन। वाई आर यू सैड मैन? सैड क्यों? नींद आ रही है? पक्का डन। और जिस हिसाब से मेरे गाड़ी का लोड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लेफ़्ट में ज़्यादा है और राइट में कम है। तो राइट में मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। खारदुंगला रोड का आप थोड़ा सा मज़ा लीजिए। ये माउंटेन्स, अब हम इनके ऊपर चढ़ रहे हैं वापस से। और अब हम वापस 10,000 11,000 फीट से वापस हम 17,000, ऑलमोस्ट 18,000, 17,900 कुछ फीट ऊपर है, हम वहाँ पहुँचेंगे। भाई साहब ने हमें ये दिया, साइड दिया। थैंक्स। भाई खारदुंगला रोड पे कुछ काम चालू है और ये हम देख पा रहे हैं जहाँ तक के पोखलन जेसीबी शायद से ये टर्न को चौड़ा कर रहे हैं पहाड़ी काट करके, क्योंकि बहुत ही छोटा सा कर्व है। अरे वाह, ये हुई ना बात। अभी तक के इन्हीं रास्तों के लिए तो तरस रहा था इंसान कि भाई हमें एडवेंचरस रोड कहाँ मिलेंगे। तो अब स्टार्ट हो चुके हैं एडवेंचरस रोड। चलो जो भी होगा देखी जाएगी, थोड़ा आराम से, क्योंकि थोड़ा सा धूल वाला रास्ता है, गाड़ी स्किड करने का खतरा है। और एक बार गाड़ी स्किड हुई तो जितना लोड मेरे गाड़ी पे है मुझे नहीं लगता कि मैं संभाल पाऊँगा। फिर भी कोशिश और
एफर्ट्स पूरे रहेंगे गाड़ी संभालने के लिए। तो भाई हमारे हितेश भाई और एक बार लुढ़क गए थे बोलते हैं रास्ते में पीछे साइड। हम लोग रुके हुए थे यहाँ पे व्यू पॉइंट पे और अब हम लोग आगे खारदुंगला के लिए बढ़ते हुए। तो अभी हमने यहाँ बॉर्डर पे और एक बार एंट्री करवाई अपनी और अब हम आगे जा रहे हैं। यार ये कितना समय लग जाता है एंट्री करने के लिए। और ये जो गाड़ी दिख रही है ये निकाल के रखी गई है खाई से, ताकि लोग अवेयर रहे कि ज़्यादा स्पीड कर्व पे ओवर स्पीडिंग ना करे ताकि कोई हादसा ना हो। देखो पहाड़ के ऊपर बर्फ़ जमा हुआ है और हमें बाजू में भी बर्फ़ दिखा था। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे हमें बर्फ़ मिलते जाएगा और ये पानी जिसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है हमें थोड़ा आराम से लेना पड़ेगा गाड़ी। भाई ब्लैक आइस समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि पानी फ्लो हो रहा है, बट ये देखिए ब्लैक आइस। और ये देखिए रास्ते के ऊपर बर्फ़ जमा हुआ है, यही होता है ब्लैक आइस, जहाँ पे गाड़ी स्किड करती है और कई बार इंसान गिरता है। तो इस चीज़ का खास करके ख्याल रखना है आपको कि उससे बचा करके निकाले, या ऑप्शन नहीं है तो धीरे धीरे निकाले। और जैसे जैसे हम एक एक स्टेज पार कर रहे हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है। ये देखिए एक ट्रक का स्केलेटन रखा हुआ है। और भाई यहाँ पे अभी जब तक के कच्चे रास्ते हैं ठीक है, ब्लैक आइस का खतरा बहुत है। आगे भी दिख रहा है ब्लैक आइस, बिल्कुल है। और हम उसी के ऊपर से जाना पड़ेगा क्योंकि ये बड़े भाई ने गाड़ी डाली और हमको जाना पड़ा। पूरी तरीके से बर्फ़ जम चुका है। अभी धूप आने के कारण थोड़ा पिघल पिघल के पानी निकल रहा है उसमें से। अभी हम लोग हैं 17,982 फीट ऊपर समुद्र लेवल से। एक बार बर्फ़ देख लीजिए। हितेश भाई फ़ोटो खिंचाते हुए, मनीष भैया हमारे ठंडी वाले ग्लव्स, हाँ काम आ रहे हैं। अपने गोप्रो को चुम्मी दे दो। आजा मेरी ककड़ी, आजा मेरी ककड़ी। फ़ोटो वगैरह ले करके मैं निकल चुका हूँ, बाकी लोग वहीं पे है। ऑलमोस्ट खारदुंगला पास उतरते आ गए हैं
नॉर्थ कुल्लू हमारे से और कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर होगा। और भाई सच्ची बताऊँ, हाथ इतने जम गए हैं ना कि हम कुछ अगर दबा, समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना? यानी गोप्रो की बटन भी दबा रहा हूँ तो मुझे महसूस नहीं हो रहा है कि बटन दबी या नहीं दबी। सिस्टम मैनेजर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मेरे राधे भाई का ना लोगों की सांस फूलती, राधे भाई की गांड फूली, गांड। वो भी ऐसी वैसी नहीं फूली, पूरी फटके 4 हो गई। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हम लोग अभी नुब्रा के लिए निकल चुके हैं, नुब्रा वैली के लिए। नुब्रा वैली की एक खासियत है कि नुब्रा वैली कैसा है, सुंदर जितनी है वहाँ पे उतना ही यूनिक चीज़ देखने के लिए भी मिलता है। नुब्रा में हमें डबल हम्प कैमल देखने के लिए मिलते हैं, ऊँट जिनके डबल हम्प होते हैं। और भाई मैं इतने देर से यहाँ पे चल रहा हूँ। साउथ कुल्लू से अपन खारदुंगला चढ़ते हैं और नॉर्थ कुल्लू उतरते हैं। और नॉर्थ कुल्लू में उतरने के बाद में आप सीधे 10,000 फीट की हाइट पे आते हो। थोड़ा सा सीन भी हो गया था वहाँ पे, 2 भाई आए थे एक साथ बाइक पे। उनके छोटे भाई की ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था, उन्होंने रोना चालू कर दिया था, ब्रीदिंग में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने उनको एस्प्रिलिन वगैरह दिया और आर्मी कैंप बाजू में था, वहाँ पे भिजवा दिया। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। क्योंकि कैसा है, हम उनको ज़्यादा मेडिसिन दे नहीं सकते क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं। हमने अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से सारी मेडिसिन लाई है। और मैं इतना तो जानता हूँ कि मेरा जो ग्रुप है उसमें अगर किसी को भी कुछ भी होता है तो मैं हैंडल कर सकता हूँ। अब हम लोग हो रहे हैं अलग। हमारे साई अन्ना जल्दी मिलेंगे, नागपुर आओ, है ना, या फिर मैं आंध्र प्रदेश आता हूँ, वायनाड, है ना। ठीक है आतिश, चल बाय। हमारे भाई लोग हमारे से अलग हो रहे हैं, जो रास्ते में मिले थे रास्ते में बिछड़ रहे हैं पैंगोंग से। चल यस बाय बाय, राधे राधे, फिर मिलेंगे। रोलो डैडी करके रोलो। तो अब चलते हैं, चले चलो निकलते हैं। हम नुब्रा वैली जाएंगे, वहाँ से तुरतुक और थांग करके हम लोग आएंगे रिटर्न। कहाँ? नुब्रा। तभी हमसे हमारे कुछ दोस्त जुदा हो गए। क्या व्यू है। अभी हम लोगों ने फ्यूल अप करवाया अपनी गाड़ी में 700 रुपये का। यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, कार्ड नहीं चलेगा, कैश में करवाना पड़ेगा। और मोबाइल का भी नेटवर्क उतना कुछ खास नहीं है, तो हम ऑनलाइन का रिस्क लेंगे नहीं। और चलो अभी हम इनको देते हैं कैश पैसे, और कैश वाला काम है नहीं अपने पास। नुब्रा वैली के ही अंदर दिस्कित का वो जो बोर्ड जो बहुत फेमस हुआ था, वहाँ पे फ़ोटो लेने के बाद में हम लोग निकल चुके हैं नुब्रा की तरफ। ये नुब्रा में 3 गधे घूमते हुए, और मेरे पीछे भी 3 गधे हैं, मनीष भैया, अशोक और हितेश भाई। अभी हम लोग ये जो गांव क्रॉस कर रहे हैं, ये है दिस्कित। हुंदर यहाँ से और 4 किलोमीटर है। जल्दी से हुंदर पहुँचते हैं, भैया को कॉल करते हैं कि भैया अभी यहाँ पे क्या देखने लायक है हुंदर में, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जल्दी से हुंदर पहुँचो। और ये हम हुंदर आ गए हैं। वेलकम टू हुंदर। भाई ये तुरतुक वाले रास्ते पे ये जो दिख रहा है ना ब्लैक ब्लैक स्पॉट टाइप, ये डांभर है।
जो पूरी तरीके से पिघल गया और इसके ऊपर गाड़ी स्लिप हो रही है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर ऐसे ब्लैक पैचेस दिखे तो भी संभाल के रहे। ज़रूरी नहीं कि आप ब्लैक आइस से ही गिरे, आप ऐसे भी गिर सकते हैं, क्योंकि 2 बार मेरी गाड़ी स्किड हुई इस पर। मैंने इशारा किया है अपने पीछे वालों को कि भाई थोड़ा देख करके और संभाल करके। ये जो आपको साइड में दिख रहा है ये आर्मी बेस कैंप है। और यहाँ पे आर्मी बेस कैंप इतना बड़ा होने का रीज़न ये है कि हमारा जो इंडिया का बॉर्डर है वो यही है। अभी हम जहाँ जा रहे हैं तुर्तुक, ये इंडिया का लास्ट विलेज है, आखिरी गांव, जहाँ से पाकिस्तान हमें आँखों से देख सकते हैं हम पाकिस्तान के बॉर्डर को। ये एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है, थोड़ा आराम से पार करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये बड़ी स्लिपरी सी होती है ये ऐसी वाटर क्रॉसिंग्स जो रोड के ऊपर से बहती है। भाई ये सुकरू करके एक गांव है, तुर्तुक के पहले पड़ता है। यहाँ पे पता नहीं इतनी भीड़ क्यों लगी है, शायद से कुछ है वहाँ पे मंदिर वगैरह। भाई क्या पथरीला है ये एरिया, भयंकर तरीके से पथरीला है भाई। ये कौन सा ब्रिज है? नाथरू ब्रिज। चलो वो भाई साहब ने हमारे लिए रोका है। और ओ भाई ये तो लकड़ी का ब्रिज है। स्पीड दिया है 5 किलोमीटर पर आवर और हम चल रहे हैं 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अभी 20 हो गया। लोकेशन क्या ही खतरनाक दिख रही है। और ये हमारी इंडियन आर्मी यहाँ पे कुछ करती हुई, और बहुत ही खूबसूरत सा व्यू और एक बार आपके सामने। भाई ये क्या भोग के रास्ते में कैसी आड़ी तिरछी गाड़ी डाल के रखे लोगों ने। हाँ भाई ट्रैफिक तो क्लियर हो गया, वहाँ पे रास्ता टूटा हुआ था। एक तो पहले से 1 वे, उसमें से भी आधा रास्ता टूटा हुआ, इसलिए वो ट्रैफिक लग गया था। भोग पडला होता तिकडं खूप मोठा, पण निघाली आमची गाड़ी। भाई साहब तुर्तुक हमारे से और 17 किलोमीटर दूर है। भाई पता नहीं ये रास्ता कट ही नहीं रहा है, मजाक नहीं कर रहा। हम लोग अभी तुर्तुक से मात्र 2 किलोमीटर दूर है और जितनी खूबसूरत जगह पे एक गांव बैठा है, हमने अभी पीछे में 2-3 नज़ारे देखे। कैमरा ऑफ था मेरा, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, परंतु वो चीज़ें इस गांव की खूबसूरती पे 4 चांद लगा देती है। और कहते हैं कि तुर्तुक जो लास्ट विलेज है वो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर है, वहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं। अब ये तो जाकर के ही एक्सपीरियंस कर पाएंगे हम कि सही में प्यारे है या नहीं है। और एक वाटर क्रॉसिंग हमारे लिए, ये तो छोटी सी है परंतु है भाई। भाई ये है तुर्तुक, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। यहाँ के बाद में लग जाता है पाकिस्तान, और हम पाकिस्तान को खुली आंखों से देख सकते हैं, ऐसा कहते हैं। अब कहाँ से देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, इसके बारे में तो कुछ आइडिया है नहीं मुझे, लेकिन आगे जा कर के ही पता चलेगा। और 300 मीटर्स पे हमारी डेस्टिनेशन है, ऐसा गूगल आंटी का कहना है। तो चलो देखते हैं। हाँ You have arrived. ये बात सर व्यू पॉइंट पे जाना था। सॉरी, जहाँ से पाकिस्तान दिखता है। सीधा जाइए, अभी सीधा जाइए, वहाँ पे एक चेक पोस्ट होगा पुलिस वालों, वहाँ तो एंट्री करना पड़ता है। जी जी जी। अभी आगे और दूर है थोड़ा। अच्छा कितना किलोमीटर फिर भी? मान लो
7-5 12-15 किया जाएगा। 12-15 किलोमीटर, ओके। तो भाई 15 किलोमीटर और दूर है हम लोग। एक चेक पोस्ट मिलेगी, चेक पोस्ट के बाद में हमको गाड़ियों की एंट्री करवानी पड़ेगी और उसके बाद में हमको देखने के लिए मिलेगा पाकिस्तान बॉर्डर और इंडिया बॉर्डर। तो चलो जल्दी से चलते हैं। भाई तुर्तुक लास्ट विलेज है और उससे 15 किलोमीटर 12 से 15 किलोमीटर दूर वो जगह है जहाँ से हम पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को देख सकते हैं। तो अभी हम लोग तो बढ़ चुके हैं, अब पता नहीं कितने दूर आ गए हैं हम, क्योंकि हमारा गूगल मैप काम करना बंद कर दिया, क्योंकि हमने रास्ता जो डाला था वो डाला था तुर्तुक तक का, और तुर्तुक के बाद हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे टेंट लगाने का ऑप्शन दिख रहा है। हम लोग पहुंच चुके हैं चेक पोस्ट। यहाँ पे करानी पड़ेगी एंट्री और अब हम एंट्री करवाते हैं। तो अभी हम लोग बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं, हमने करवाई एंट्री और अब हमारी गाड़ियाँ चल पड़ी है देखने के लिए इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। तो भाई तुर्तुक से जो यानी पोस्ट है चेक पोस्ट कम से कम 2 किलोमीटर दूर है और वहाँ से कम नहीं तो भी जो थांग है जो बॉर्डर है वो कम से कम नहीं तो भी 7 to 8 किलोमीटर है। लास्ट विलेज तुर्तुक ज़रूर है, परंतु उसके आगे और एक 7-8 किलोमीटर आगे और एक थांग करके गांव है, वो है। गेहूं की खेती हो रही है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार, ये क्या ही नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही प्यारा। तो भाई लोग हम लोग पहुँच चुके हैं थांग, इंडिया का लास्ट विलेज तुर्तुक थांग। और ये थांग के आजू बाजू की पहाड़ियाँ देखिए, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, सर को ऐसे ऊपर करके देखना पड़ रहा है। और ये हमारा तिरंगा झंडा हमेशा की तरह आबाद और खुशहाल लहराता हुआ, झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व विजयी तिरंगा प्यारा। और यहाँ से आखिरी बॉर्डर है, किधर साइड से है? ये है, ये नदी के उस पर पाकिस्तान और इस पर हिंदुस्तान। ये हमारे हिंदुस्तान की पहाड़ी और वो उधर जो दिख रही है वो भोकाड़िया पाकिस्तान की पहाड़ी। मर जाए पाकिस्तान। और ये देखो, ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, ये ग्लेशियर और यहाँ की खूबसूरती देखो। ये हमारा तिरंगा झंडा देखो कितना प्यार से लहरा रहा है। बस मैं इतने दूर यही देखने आया था, हमारे देश का आखिरी गांव, और उस साइड में पाकिस्तान, इस साइड में हिंदुस्तान। बस यही देखने आया था दोस्तों मैं। अभी तुर्तुक में जाता मैं, पहले खाना खाता दबा के और फिर देखता आगे जाने का है कि नहीं जाने का है। आप लोग ये नज़ारा देख सकते हैं, ऊपर पहाड़ से पानी बहते हुए इधर आ रहा है और सीधे जा रहा है नदी में। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं रिटर्न यहाँ से अपना थांग से और हम लोग अभी यहाँ से कुछ दूरी पे जा कर के होटल करेंगे और फिर आराम करेंगे और कल निकलेंगे हम लोग
अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। अब वो मैं आपको बताऊंगा कि हम कल कहाँ जाने वाले हैं। वैसे तो मैंने इसके पहले 2-3 बार बोल ही चुका हूँ कि हम कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी अब नए दिन के साथ नई जगह की शुरुआत करेंगे और फिर से एक बार आपको बताएंगे कि हमारी अगली जर्नी कहाँ से स्टार्ट होकर के कहाँ पे ख़त्म होगी। तो जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, राधे राधे।